नमस्ते बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 17 निरीक्षण ये शुरू होने वाला है। बच्चों, निरीक्षण किसे कहते हैं? तो निरीक्षण का अर्थ है किसी भी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखना। वस्तुओं और क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने से नई नई बातों का हमें ज्ञान होता है, नई नई बातें हमें मालूम पड़ती है और हमारे ज्ञान में विकास होता है। अगर हम किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं ना बच्चों, तो हमें बहुत सारी नई नई बातों का ज्ञान होता है, जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। निरीक्षण से ही विज्ञान का विकास हुआ है। बच्चों, इस पाठ में एक ही प्रकार के दो पौधों को धूप और छाया में अलग अलग रखकर उन पर होने वाले प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए हमसे कहा गया है। तो चलो बच्चों, हम निरीक्षण करते हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, अब हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पहला, किसी एक प्रकार के दो बीज जैसे चना, मूंग, मटर, जौ आदि ले लो। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करने का है? दो बीज लेना है। भले आप चना ले सकते हो, आप मूंग भी ले सकते हो, मटर, जौ, इसमें से आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है? दो बीज लेना है। चना हो, मूंग हो, मटर हो, जो है आपके घर में जो भी हो आप वो ले लो। दूसरा, उन्हें दो अलग अलग गमलों में बो। फिर आप दो गमले लीजिए ऐसे, और दोनों गमलों में अलग अलग उन्हें बो दो। तीसरा, प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को। आपको क्या करना है? दो बीज लेना है और दो अलग अलग गमले लेना है और दोनों गमलों में एक एक बीज डाल देना है, उसे बोना है। अब आप बोलोगे हम बोए कैसे? तो बच्चों, गमले में जो मिट्टी रहती है ना, उसमें थोड़ा सा खड्डा खोदिए, मिट्टी ऊपर नीचे करिए और उसके अंदर बीज डाल दीजिए। फिर ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए और उसमें रोज पानी डालते रहिए, ठीक है? तीसरा, प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के। इन दोनों गमलों में रोज आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। चौथा, तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उगाए हैं। बच्चों, आप 2-3 दिन के बाद क्या देखोगे? कि इन दोनों गमलों में छोटे छोटे अंकुर उगाए हैं। पांचवा, अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो। 3-4 दिन में वे पौधों में बदल जाएंगे। वो जो अभी अंकुर निकले ना बच्चों, उनको 2-3 दिन का और समय देंगे तो वो छोटे छोटे पौधों में बदल जाएंगे। छठा, पहले गमले को छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधों को सीधे धूप लग सके। जो पहला गमला है हमारा, ठीक है बच्चों, जो पहला गमला है उसे हमें छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखना है जहां पौधों को सीधे धूप लगे, ठीक है? पहला गमला हमें कहाँ रखना है? पहला गमला हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप आ सके। भले आप छत पे रखो, आंगन में रखो, ठीक है? सातवां, दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहाँ धूप ना आती हो। हमें बच्चों इन दोनों गमलों में से जो पहला गमला है उसे हमें छत और आंगन में रखना है जहाँ पे धूप आती हो, और जो दूसरा गमला है उसे हमें ऐसे कमरे में रखना है जहाँ पर धूप नहीं आती हो, ठीक है? आगे, 5 दिन बाद दोनों गमलों का निरीक्षण करो। आपने दोनों गमलों को अलग अलग रख दिया। एक गमले को आपने छत पे धूप में रखा और दूसरे गमले को आपने कमरे में रख दिया जहाँ पे धूप नहीं आती है। 4-5 दिन के बाद दोनों पौधों का आप निरीक्षण करो और फिर जब 4-5 दिन हो जाए
तो उसके बाद आप दोनों गमलों को देखिए, दोनों पौधों का आप निरीक्षण करिए। 9वां, तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं, वे अधिक स्वस्थ हैं। तो बच्चों आप क्या देखोगे, जो अपने छत पर धूप में जो गमला रखा था ना, उसके जो पत्ते हैं वो हरे हैं और स्वस्थ हैं। 10वां, छाया में रखे पौधे के पत्ते मुरझाए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। और जो गमला हमने कमरे में रखा था जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, उसके पत्ते कैसे हैं, वो मुरझाए हुए हैं और थोड़े पीले पीले हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये गमला है जो घर के अंदर भीतर में रखा है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही है, धूप नहीं जा रही है। देखो उसकी पत्तियाँ कैसे मुरझा गई है। और दूसरा गमला ये है जिसे हमने छत पर रखा था, जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, धूप आ रही है। तो इसकी पत्तियाँ देखो कैसे खिली हुई है ना, पत्ती हरे रंग की होती है, आपको तो पता है। तो इसकी पत्तियाँ हरे रंग की है। और ये गमला जो धूप में नहीं था वो मुरझाया हुआ है और उसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, सोचो और आपस में चर्चा करो। बच्चों आप लोग सोचिए ऐसा क्यों हुआ। जो धूप में है उसके पत्ते तो खिले हुए हैं और हरे हैं, स्वस्थ हैं, और जो कमरे में है उसकी पत्तियां मुरझाई है और पीली पड़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, आप लोग सोचिए और चर्चा करिए। अपना निष्कर्ष शिक्षक को बताओ और आपका जो भी उत्तर है, जो भी निष्कर्ष है, वो आप अपने टीचर को बताओ, अपने शिक्षक को बताओ। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्वाध्याय करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, धूप में रखा पौधा हरा क्यों है, बताओ। उत्तर, पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ की पत्तियां का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यही कारण है कि पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न दूसरा, कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया, बताओ। उत्तर, पौधों को भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होता है। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। इसलिए धूप ना मिलने के कारण कमरे में रखा पौधा मुरझा गया। बच्चों अब हमारा प्रश्न तीसरा, सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा हरा क्यों बना रहता है, कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, बच्चों समझो आप और आपके टीचर आपस में बात कर रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप कपिल हो और ये आपके टीचर हैं। कपिल, गुरुजी पौधे को हरा बनाए रखने के लिए सूर्य प्रकाश क्यों जरूरी है। कपिल पूछ रहा है, गुरुजी पौधे को हरा बनाए रखने के लिए सूर्य प्रकाश क्यों जरूरी है। अब शिक्षक बता रहे हैं, खाना पकाने के लिए गर्मी चाहिए। हमारी रसोई में गैस के चूल्हे पर खाना पकता है। गांव में उपले जलाकर चूल्हे में आग उत्पन्न की जाती है। पौधों के पत्ते
हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तों के क्लोरोफिल के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए सूर्य प्रकाश की गर्मी आवश्यक है। कार्बन शोषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए सूर्य प्रकाश में पौधा हरा रहता है। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न, कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, अभी कोष्टक में देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे देखकर हमें खाली जगह भरना है। अंकुर, दाने, गमले, पौधों, धूप, पानी, कोने, मुरझा, हरे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ, खाली जगह में क्या आएगा आप मुझे बताना। ठीक है। मैंने चने के 2 डैश लिए, एक दाने को एक डैश में और दूसरे को दूसरे गमले में बो दिया। प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा डैश छिड़का। 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में डैश उग आए। 3-4 दिन बाद वे अंकुर डैश में बदल गए। अब एक गमले को छत पर रखा जहां उसे डैश मिल सके। दूसरे गमले को कमरे के डैश में रखा जहां उसे धूप ना मिल सके। 5 दिन बाद देखा कि धूप में रखे पौधे के पत्ते डैश हैं और छाया में रखे पौधे के पत्ते डैश गए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। अब इसका उत्तर देखो बच्चों, जहाँ पे उत्तर हमने लिखा है उसके नीचे हमें लाइन खींचना है। उत्तर, मैंने चने के 2 दाने लिए, एक दाने को एक गमले में और दूसरे को दूसरे गमले में बो दिया। प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़का। 2 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उगाए। 3-4 दिन बाद वे अंकुर पौधों में बदल गए। अब एक गमले को छत पर रखा जहां उसे धूप मिल सके। दूसरे गमले को कमरे के कोने में रखा जहां उसे धूप ना मिल सके। 5 दिन बाद देखा कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं और छाया में रखे पौधे के पत्ते मुरझा गए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो गया है। हमने स्वाध्याय भी कर लिया है और मैंने आपको पाठ भी समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।